How are you? I am fine. Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture we are going to start a very new concept and very new chapter, and that is the trigonometry for class 11. So I think in the live class में मैंने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, और आशा करता हूँ ये लाइव क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, अगर किसी को लाइव क्लास का, दैट मींस ये जो जूनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया गया है, वो अगर आपको देखना है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा. ठीक है, रेडियन ये है क्या है, बहुत परेशान करके रखा है. पाई बाई 6 आप लोग बोलते थे ना कि सर ये पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4 ये सब क्या है. तो मैंने बोला था कि पाई बाई 6 मतलब है 30 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब है 60 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब है 40 डिग्री. तो बेसिकली ये सब है क्या एक्चुअली. हम लोग क्लास 10th में तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री ये सब ऐसे मिला था. अब क्लास 11th में आके आप लोग बोल रहे हैं कि पाई बाई 6, पाई बाई दिस, पाई बाई दिस, पाई बाई 4, पाई बाई 3, जस्ट लाइक दैट. तो एक्चुअली ये पाई है क्या. तो दैट मींस ये जो पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4 ये सब बोल रहे हैं, उसको रेडियन बोला जाता है. ये भी वन काइंड ऑफ एंगल. जैसे डिग्री एक एंगल है, रेडियन भी एक एंगल ही होता है, बट यहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है. डिग्री और रेडियन में डिफरेंस है. डिग्री तो आप लोग जानते हैं, जूनियर क्लास में आपको मिला है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जस्ट लाइक दैट. रेडियन ये क्या है, ये तो न्यू कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है. रेडियन, व्हाट इज रेडियन. रेडियन ये वर्ड यूज हो गया. देखो तो ये सिमिलर किसके तरह लग रहा है. रेडियस, रेडियन, रेडियस, रेडियन, रेडियस, रेडियन. मतलब यहां पर एक एंगल को आपको मेजरमेंट करना है, मेजर करना है एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको रेडियन एंगल बोला जाता है. सो दैट मींस नॉर्मली आप अगर एंगल ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसे एंगल निकालेंगे, तो ये सपोज 60 डिग्री. अब एक सर्कल अगर यहां पर इसको सेंटर करके अगर मैं एक सर्कल इधर ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल जो है आप डिग्री में नहीं, उसको रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे. सर्कल, तब जाके ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं. रेडियस है ना. सो रेडियस लेके आप डील कर रहे हैं. आप दो रेडियस के बीच, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों ही तो रेडियस है, बट डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है. पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए तो एंगल बना. एंगल तो सिर्फ एक ही लाइन से तो नहीं बनता है. एंगल के लिए तो दो लाइन चाहिए. अब दो लाइन मैंने लिया है, और दोनों लाइन सर्कल का रेडियस डिनोट कर रहे हैं, है कि नहीं. तो ये जो सर्कल का रेडियस काउंट करके, रेडियस को लेके, रेडियस को यूज करके जो एंगल फॉर्मेशन निकाला जाता है, उसको रेडियन बोला जाता है. अगर आप उसको डेफिनेशन यूज करेंगे, लिखिए डेफिनेशन है कि एक्चुअली ये रेडियन. तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करिए, सुंदर करके एक सर्कल ड्रॉ करिए. यहां पर ये सेंटर है O, ये सपोज A, और ये सपोज B. ओके. इफ OA इक्वल्स टू R, रेडियस को R से डिनोट किया जाता है, हम लोग जानते हैं. देन पॉइंट A मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है ऐसा. मतलब ए पॉइंट, आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर पैदल चल रहे हैं, यहां से यहां से ऐसे सर्कुलर पाथ में आप घूम रहे हो. अब यहां पर ए पॉइंट, आपका नाम है ए पॉइंट. अब आप घूम के यहां पर आए हैं बी पॉइंट. बी पॉइंट में आपका न्यू पोजीशन बना, ठीक है. तो यहां पर वही मैं बोल रहा हूं. देन ए पॉइंट इज मूविंग, इफ ए पॉइंट ऐसे लिखो, ए पॉइंट moves
टू द पॉइंट बी, मतलब ए पॉइंट मूव करके बी पॉइंट में गया, whose length is equal to the radius of the circle. Then the angle is called radian. Okay, and it is, जैसे लिख लो अभी, it is denoted by 1c, मतलब रेडियन है, रेडियन 1c। अब बोलोगे सर ये क्या है, आपने क्या बोला? तो मैंने यहां पर बोला है, अगर तुम यहां पर खड़े हो, सपोज यहां पर तुम खड़े हो, अब तुम पैदल चल रहे हो सर्कल के ऊपर, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर आप पैदल चल रहे हो। अब पैदल चलने के बाद आप बी पोजीशन में आ गए। अब ये जो रास्ता आपने कवर किया है ना, ये जो रास्ता आपने कवर किया है, दैट मींस ये आर्क होता है। दैट मींस बंगाली में बोला जाता है उसको जा। सो ये मतलब ये लेंथ जो होता है ना, ये किसके साथ इक्वल होगा? सर्कल का रेडियस के साथ इक्वल होगा। दैट मींस सर्कल का रेडियस अगर r हो तो ये लेंथ भी अगर r हो जाए, तब ये जो एंगल फॉर्मेशन होता है, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को डिनोट किया जाता है किससे? 1c, दैट मींस रेडियन, 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। तो रेडियन कैसे नाम आ गया? रेडियस, यहां पर देखो, रेडियस से ये एंगल आपने बनाया है, इसलिए इसको रेडियन बोला जाता है। अब रेडियन कब होता है? हमेशा याद रखिएगा, रेडियन 1 रेडियन, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लेंथ है ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब यहां से अगर इस पोजीशन में आओ, अब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ भी अगर r हो जाए, रेडियस के साथ इक्वल हो जाए, तब इस लेंथ को बोला जाता है, मतलब इस आर्क का लेंथ अगर इक्वल हो जाए, देन ये जो एंगल फॉर्मेशन बनता है, तब इस एंगल को डिनोट किया जाता है किससे? 1 रेडियन से। सो दैट इज, यहां पर एंगल क्या नाम है? AOB। इसको कैसे लिखा जाता है? 1 रेडियन। ठीक है, समझ में आया क्या बोला है मैंने? जब कोई भी एंगल जो है आप सर्कल के अंदर काउंट करेंगे, तब ये रेडियन कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग द रेडियस। अब सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो रेडियस के अंदर ही बनेगा। पहले रेडियस यहां पर था, फिर आप पैदल चल गए, सर्कल के ऊपर ही चल रहे हैं, पैदल चल के सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर आप न्यू पोजीशन में आ गए। अब न्यू पोजीशन में आने के बाद आपके साथ सेंटर का जो ज्वाइनिंग लाइन होता है वही तो रेडियस होगा। अब सर्कल के ऊपर जहां पर भी जाए, यहां पर हो सकते हैं, 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 यहां पर हो सकते हैं। अब जिस भी पोजीशन में आप सर्कल के ऊपर खड़े हो, उस पोजीशन से आप अगर सेंटर की तरफ एक लाइन खींचे, वही तो लाइन रेडियस होता है। तो यहां पर सर्कल के अंदर जो जो एंगल्स आपको मिलेगा वो सब रेडियस का पोजीशंस के ऊपर ही मिलेगा। तो रेडियस लेके ही आपको डील करना है, इसलिए जो है इसको रेडियन एंगल बोला जाता है, रेडियन एंगल बोला जाता है। क्लियर हो गया? ओके, दैट मींस रेडियन का डेफिनेशन क्या? हमारे अगर बोले, अच्छा यहां पर if a point is in the circumference of the circle, then OA equals to R, that means radius of the circle. If A point moves to the B point and the मतलब arc length, arc क्या है पर? AB, ये arc होता है ना, arc length भी अगर radius के साथ इक्वल हो जाए, if the arc length will be equal to the radius of the circle, then angle AOB
एंगल AOB इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन हो गया। हाँ, अब आएंगे अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट में आओ, फिर हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के बीच क्या रिलेशन है, यही मेन चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसके लिए एक फिगर अगर ड्रॉ करें, ठीक है, एक फिगर सुंदर करके ड्रॉ करें। यहां पर ये सपोज ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है कि नहीं? तो ये जो पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट है, जिसमें ये लेंथ आर होता है, ये भी आर होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर जो है एंगल AOP क्या होता है, 1C रेडियन में। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये आर रेडियस और ये लेंथ दोनों सेम है, इसलिए इसको रेडियन में बोला जाता है। अब जो है धीरे धीरे ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, OP लाइन, ये भी तो रेडियस है। अब देखो ये इस पोजीशन में, कुछ देर के बाद इस पोजीशन में आएगा, कुछ देर के बाद इस पोजीशन में आएगा, कुछ देर के बाद इस पोजीशन में आएगा, कुछ देर के बाद इस पोजीशन में आएगा। ऐसे करते 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 ऐसा एक टाइम आएगा जब ये वाला इस पोजीशन में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना, मतलब ऐसा था पहले, तो ऐसा था, फिर धीरे 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 यहां पर आया, फिर धीरे 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 ऐसे 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 करते 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 कहां पर आएगा, ऐसा आएगा ना। तो जब ऐसा आएगा तो ये जो है ना, ये एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। सर्कल के अंदर अगर हाफ सर्कल किया जाए, टोटल तो 360 होता है सर्कल का, तो हाफ का कितना होगा, 180 डिग्री। सो ये पॉइंट बी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। ठीक, तो देखो हियर ए पॉइंट is on the circumference of circle. That is বৃত্তের পরিধির উপরে, ওকে, circumference of circle. Then if A moves to B, then क्या लिखें, then not B, actually P, then आर्क AP का लेंथ क्या होगा, R होगा। ठीक है, अगर AP पॉइंट तक मूव करे तो AP का जो आर्क है ना, आर्क AP का लेंथ क्या होगा, R होगा, which is equals to OA, मतलब किसके साथ, रेडियस के साथ। ठीक है, ओके। Similarly, if point A moves, ऐसे करते 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 moves to point B, then angle AOB equals to क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये 180 डिग्री होता है, और ये जो है ना, ये तो आप 1 रेडियन लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर तो ये मतलब रेडियन का डेफिनेशन है, ये वाला रेडियस और ये वाला लेंथ सेम हो गया, दैट मींस आप इसको रेडियन में लिखेंगे, उसको डिग्री में नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेडियन ये लेंथ और ये लेंथ सेम होना चाहिए। तो ये लेंथ दोनों सेम हमने लिया है,
तो आप उसको 1 रेडियन लिखेंगे, ठीक है। तो AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल AOP बाय एंगल AOB, एंगल AOP बाय एंगल AOB, ठीक है। जब सर्कल के अंदर एंगल निकाला जाता है ना, तब कैसे निकाला जाता है? सपोज यहां पर सो एंगल AOP इक्वल्स टू क्या है? 1 रेडियन। तो यहां पर अगर मैं ये चीज यहां पर थोड़ा लिखूं, AOP और एंगल AOB, ये दोनों, दिस एंगल इक्वल्स टू आर्क AP बाय आर्क AB, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों जो है एक ही बात है। अगर ये दोनों एंगल्स हैं तो आर्क का रेशियो भी सेम होगा। ये दोनों एंगल्स का रेशियो जितना होगा ना, ये आर्क्स का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये नोट देके लिख रखिए आप, ठीक है। अगर दोनों एंगल्स का रेशियो जो होगा, सपोज हाफ है, ये दोनों आर्क का जो लेंथ है उसका रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। आप नोट देके साइड में लिख के रखिए। जैसे इफ A and B, if P Q points are on circle, ओके, तो मीन्स ऐसा एक सर्कल है, यहां पर ये जो है ना, ये तो ओरिजिनल रेडियस है R। अब यहां पर ये P पॉइंट है और सपोज यहां पर Q पॉइंट है कि नहीं? अगर ऐसा हो देन एंगल AOP बाय एंगल AOQ इक्वल्स टू आर्क AP बाय आर्क AQ। ये ट्राइंगल में जब एंगल्स का आप फॉर्मेशन निकालेंगे, ट्राइंगल्स में ये प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होता है। सॉरी, ट्राइंगल नहीं, सर्कल के अंदर अगर आप एंगल्स निकालते हैं तब ये प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। दैट मींस एंगल्स का जो रेशियो होता है ये किसके साथ इक्वल होता है? आर्क, मतलब आर्क क्या? लेंथ ऑफ आर्क AP बाय आर्क AQ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले मैं यहां पर देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, तब देखो जैसे सपोज 30 डिग्री बाय 60 डिग्री, दोनों एंगल्स का रेशियो इक्वल टू किसके साथ इक्वल होगा? AP का लेंथ, AP जो आर्क है उसका लेंथ सपोज 3 ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, और ये जो AQ का जो आर्क, ये जो आर्क है ना, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर डिग्री अगर मैं लूं, इसका आंसर भी हाफ आएगा, इसको काटेंगे उसका आंसर भी हाफ आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कभी भी सर्कल के अंदर आप अगर यहाँ पर एंगल्स निकाल रहे हैं तो आर्क का लेंथ्स का रेशियो के साथ इक्वल हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये आप लिख के रखिए, ठीक है। सो दैट मीन्स आर्क AP बाय आर्क AB, ठीक है। तो अब बोलो मुझे आर्क AP का लेंथ कितना है? वो देखो क्वेश्चन में दिया गया है, वो देखो AP आर्क का लेंथ कितना है? R है ना। सो दैट मींस एंगल AOP बाय एंगल AOB इक्वल्स टू AP आर्क, ये जो है ना, ये कार्व पोर्शन जो है, ये आर्क होता है ना, इसका लेंथ कितना है? R। और AB मतलब ये जो आधा चंद्रमा जो है ना उसका, ये अब इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ पाई R, इसका लेंथ क्या होगा? पाई R, क्योंकि पूरा सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 पाई R और आधा सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा? पाई R। AB मतलब आधा सर्कल है ना, तो उसका सरकमफरेंस क्या होगा? सरकमफरेंस ही तो लेंथ होता है ना, है कि नहीं? सरकमफरेंस ही तो लेंथ होता है। अगर आप किसी चीज को ऐसे करके, एक दरी होता है, एक थ्रेड होता है आपके पास, अब उस थ्रेड को आप सर्कल शेप देंगे ऐसे, अब थ्रेड का लेंथ जितना होगा सर्कल का सरकमफरेंस भी तो उतना ही होगा, है कि नहीं? सो दैट मींस आधा सर्कल मतलब आधा लेंथ। अब
पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफरेंस, आधा क्या होगा पाई आर, आर आर कैंसिल। तो यहां पर एंगल AOP बाय, अच्छा ये जो एंगल AOB है दैट मींस 180 डिग्री है ना, देखो एंगल AOB 180 डिग्री है, इक्वल्स टू 1 बाई पाई, ठीक है ना। सो एंगल AOP इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊं उधर अगर पाई है और AOP मतलब क्या है 1 रेडियन है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, है कि नहीं, 180 डिग्री बाई पाई, डायगोनल मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मींस पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि पाई मतलब है 180 डिग्री, बोला था ना मैंने, आप लोगों ने बार बार क्वेश्चन पूछा सर पाई बाई 6, पाई बाई 4, ये पाई बाई 3 ये सब क्या है, मैंने बोला था पाई मतलब है 180 डिग्री। तो ये देखो पाई का वैल्यू 1, अब बोलोगे सर सी है, सी मतलब रेडियन डिनोट कर रहा है, रेडियन वैल्यू डिनोट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पाई और पाई सी एक ही बात है, पाई सी इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री, दैट मींस पाई को आप 180 डिग्री ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अब सर्कल के अंदर अगर आप एंगल निकाल रहे हैं तो जो दोनों के बीच आप एंगल निकाल रहे हैं वो दोनों का आर्क का लेंथ भी सेम होगा, ठीक है, ठीक है ना, आर्क का लेंथ भी सेम होगा, ठीक है। तो ये ही मेन कॉन्सेप्ट है और यही यहां पर रेडियन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस रेडियन का कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये था बेसिक डिस्कशंस रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो अब जो है एंगल का मेजरमेंट करने के लिए न्यू एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया और वो है रेडियन। अब रेडियन रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप लोगों को अगर समझ में आया तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे क्वेश्चन डाउट्स ऑब्वियसली पूछना कि क्या डाउट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।